गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्दों के रूप की। शब्द रूप के बारे में जानने से पहले हम ये देख लिया है, हमने पहले मॉड्यूल में आपको ये समझा दिया है कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों की सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर वर्णों को जोड़ देने से ही शब्द बन जाता तो हर एक वर्ण मिलकर शब्द बनाता, लेकिन उनका उचित क्रम में होना, उनका एक अर्थ को देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने लिखा र ह श तो वो रहश, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसी जगह उन वर्णों को अगर हम सही क्रम में लिखते हैं श ह र तो शहर शब्द बन गया, उसका अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों की ऐसी समूह या ऐसा समूह, तो वर्णों की ऐसी व्यवस्था जो एक अर्थ को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। शब्द के अंतर्गत हमने देखा है कि कई प्रकार के शब्द आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। आप विलोम शब्द पढ़ते हो, अनेकार्थी शब्द पढ़ते हो, हाँ तो योजक शब्द पढ़ते हो, तो बहुत सारे शब्द पढ़ते हो। अब यहाँ पर आपको व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार में शब्द के कुछ अन्य रूपों से, अन्य प्रकारों से परिचित कराना चाहते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विभिन्न रूपों को विस्तृत रूप में बताया गया है। अब कोई भी भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शब्द। हिंदी में शब्द भंडार वैसे भी बहुत व्यापक है, तो हमने क्या किया है, यानी कि व्याकरण में क्या किया गया है कि शब्द रूपों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कर दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप किस प्रकार शब्दों का चयन करोगे कि भाई ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ये अनेकार्थी हैं, सिर्फ अर्थ के आधार पर ही उन्हें जानोगे, कोई और दूसरा आधार नहीं हो सकता है। जैसे आप घर में चीज़ें इकट्ठी होती है, आपके कपड़े होते हैं, अलमीरा में बहुत सारे कपड़े आपने इकट्ठे कर रखे हैं, तो उसमें से जब आप उसको वर्गीकृत करते हो, अरेंज करने के लिए क्या करते हो, टी शर्ट्स एक तरफ इकट्ठे रख देते हो, ट्राउज़र एक तरफ तय करके रख देते हो, है ना, या चुन्नी होती है तो वो एक तरफ रख देते हो, कुर्ते एक तरफ रख देते हो। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग हिसाब से बांटते हो। कुछ लोग कलर के हिसाब से रखते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म अलग है, घर का अलग है, तो वो प्रयोग के आधार पर आपने अलग कर दिए कपड़े, घर के अलग कर दिए, स्कूल के अलग कर दिए, खेलने जाने के अलग कर दिए, तो वो प्रयोग के आधार पर आपने कपड़े अलग किए। कुछ आपने रंगों के आधार पर कर दिए कि मेरे सारे पीले टी शर्ट यहाँ रखे, मेरे पास वाइट है तो वो यहाँ रखे, रंगों के आधार पर अलग कर दिया। तो जैसे आप अपनी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, तो व्याकरण में वैसे ही शब्दों के इतने विस्तृत भंडार को उन्होंने क्या किया है, अलग अलग आधार पर वर्गीकृत कर दिया है, बांट दिया है। अब वो आधार कौन से हैं, तो 4 आधारों पर बांटा गया है। शब्द को व्याकरण में 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। यानी कि सबसे पहला स्रोत के आधार पर। अगर हम बात करें स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी रिसोर्स, उत्पत्ति, वे शब्द हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वे शब्द कहाँ से आ रहे हैं, उनकी जननी, उनका जन्म कहाँ से हो रहा है, तो उस रूप में अगर देखा जाए तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, ये दोनों ही शब्द संस्कृत भाषाओं के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। अब तत्सम शब्द का क्या होता है? वे शब्द जो हमने संस्कृत भाषा के लिए हैं, लेकिन हमने बिना किसी परिवर्तन के उन्हें हमारी भाषा में प्रयोग कर लिया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द जो रूप परिवर्तित करके हमारी भाषा में आते हैं। देशज शब्द हमारी देश की भाषा के शब्द हो गए, विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हो गए, और संकर शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बना। तो अगर इस बात की जाए, स्रोत के आधार पर उन्होंने शब्द को 5 रूपों में बांट दिया है। आपसे पूछा जाएगा स्रोत के आधार पर कितने शब्द के रूप होते हैं, आप बोलोगे 5। कौन से होते हैं? ये नाम होंगे। अब बढ़ते हैं अगले आधार की तरफ, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने रूप हैं? 3। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण रूप यही होता है, रचना के आधार पर, क्योंकि व्याकरण में हम सीखते हैं शब्द कैसे बनाएं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ऐसे ही शब्द रचना पर आधारित रूप है। रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं हो, यौगिक जिसमें 2 शब्द जुड़े, और योग रूढ़ जो किसी विशेष अर्थ को बताए। ये हमारे रचना के आधार पर हो गए कि उन शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जा रहा है। वो उत्पत्ति, रिसोर्स के आधार पर थे, स्रोत के आधार पर, ये रचना के आधार पर है। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों की बात की जाए तो आप ऑलरेडी पहले से परिचित हैं,
एकार्थी शब्द एक ही अर्थ को बताए, अनेकार्थी जो एक से ज्यादा अर्थ को बताएं, पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द हो जाते हैं और विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले। तो ये सारे शब्द अर्थ से संबंधित हैं। ये अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांट दिया है। उसके अलावा अब प्रयोग के आधार पर बात की जाए तो प्रयोग के आधार पर हमारे 2 शब्द हो गए, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी को विस्तृत रूप से आपको समझाया जाएगा, क्योंकि विकारी के भी 4 भेद हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। अविकारी में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मय आदि बोधक आते हैं। आप सोच रहे इतने सारे शब्दों को आप कैसे समझेंगे? तो इस कक्षा में वर्ण विचार के अंतर्गत हम अलग अलग मॉड्यूल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार के शब्दों का परिचय पूर्ण रूप से देंगे। अभी हमने बात किया है पिछले मॉड्यूल में कि शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। एक बात हमने सीखी थी। आज के मॉड्यूल में हम जान रहे हैं कि शब्द के कितने आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। हर एक आधार पर शब्द के कितने रूप हैं वो हमने यहाँ देख लिए हैं। अब इन शब्द रूपों की रचना, इन शब्द रूपों का उदाहरण क्या है, इनकी विस्तृत चर्चा हम आगे के मॉड्यूल में करेंगे। जैसे स्रोत के आधार पर कितने शब्द हैं, उनकी चर्चा, उनके उदाहरण, फिर रचना के आधार पर कैसे पहचानोगे किसे कहते हैं, उनकी चर्चा, अर्थ के आधार पर उनके उदाहरण, और विकारी और अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कैसे पहचानोगे, उनकी चर्चा। ये हम आपको अगले 4 मॉड्यूल में भेजेंगे। तो ये वर्ण विचार का टॉपिक जो है हम 6 मॉड्यूल के अंतर्गत कवर करेंगे। इसीलिए इसे आपको और सीक्वेंस में देखना, ताकि आपको क्रमबद्ध रूप से विषय समझ में आए। शब्द क्या हो रहे हैं अभी आपने सीख लिया, शब्द और परिचय में क्या, पद में क्या अंतर है, उन दोनों को आपने जान लिया, और शब्द के कितने प्रकार हैं ये फ्लो चार्ट यानी प्रवाह आरेख के रूप में आपने जान लिया। कॉपी में लेखबद्ध कीजिए परिभाषा शब्द की, शब्द के उदाहरण, पद का परिचय, पद के उदाहरण, दोनों में अंतर, और उसके बाद शब्द का भेद, उसका ये फ्लो चार्ट यानी कि प्रवाह आरेख बना के रखिए। इसके आगे का अभ्यास यानी कि आगे स्रोत के आधार पर कैसे होते हैं उनकी चर्चा अगले मॉड्यूल में करेंगे। तब तक के लिए इतना अभ्यास करके रखिए और इन शब्दों को जानने का प्रयास कीजिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।